ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है सावन का बहुत ही प्यारा सा जो महीना था वो खत्म हो चुका है। अब आ गया है भादो का महीना, और ये जो भादो का महीना है इसमें पड़ने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस महीने को बहुत ही पवित्र और बहुत ही खास बनाती है ना। अगर आपके जीवन में काफी सारी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपने हर तरीके के उपाय कर लिए, तो मात्र आपको छोटा सा एक उपाय करना, 7 चने की दाल वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा था एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और इस महीने के अंदर कम से कम श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा या फिर जय नंदलाल की जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ना, इसका बेनिफिट जान लीजिए, तो ध्यान से सुनिएगा। जिनकी मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात है जो कहना चाहते हैं महादेव जी से, लेकिन महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए, सोमवार की अष्टमी, पशुपतिनाथ व्रत, सब कुछ कर लिया, तो मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। ठीक है ना, गुरुदेव की कथा सुन रहा था, सोचा आपको बता दूं। ध्यान से सुनना, कैसे करना होगा। आपको लेनी होगी 7 चने की दाल, है ना। मैं पहले भी इस उपाय को बता चुका हूं, आपको फिर से वापस याद दिला रहा हूं। 7 चने की दाल लेना, आखा लेकिन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। और इन 7 चने की दाल को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर? बद्रिकाश्रम। गुरुदेव ने जो कथा में बताया था वो बताया था बद्रिकाश्रम के बारे में, लेकिन अगर आप यहां पर ना जा सको, है ना, तो गुरुदेव ने उसका भी एक रीजन बताया था, उसका भी एक तरीका बताया कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आप बद्रिकाश्रम नहीं पहुंच पाते हो तो आपके आसपास जो भी भगवान विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, जो भी भगवान विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, हरि नारायण जी का मंदिर हो ना, वहां पर आप इन 7 चने की दाल को लेकर के पहुंच जाना। ठीक है ना। किस दिन जाओगे ये चीज मैंने आपको बता दी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको जाना होगा। और इसे लेकर के जब आप यहां पर मंदिर में जाओगे, ठीक है ना, पूरी श्रद्धा के साथ में जाना। गुरुदेव ने कहा था जैसे ही आप यहां पर पहुंचो तो सबसे पहले आपको दर्शन करने हैं, वहां पर जो भी मंदिर में भगवान है उनके दर्शन करने हैं, और अपने दाहिने हाथ में उन 7 चने की दाल को लेकर के, ध्यान से सुनना, दाहिने हाथ में 7 चने की दाल को लेकर के आपको इस मंदिर की, जो जिस भी मंदिर में आप जा रहे हो भगवान विष्णु के, है ना, उस मंदिर की परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप इस यहां से परिक्रमा करते हुए ऐसे करके मंदिर के पीछे की ओर जाएंगे ना, तो मंदिर के पीछे की ओर खड़े होकर के आपको 7 बार क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, और उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। ठीक है, कहां पर कहोगे? बद्रिकाश्रम, या फिर जो भी आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में गए हो, श्री कृष्ण जी के मंदिर में गए हो, राधा कृष्णा मंदिर में, या राम जी के मंदिर में, या सत्यनारायण जी के मंदिर में, मंदिर के पीछे खड़े होकर के जब आप परिक्रमा कर रहे होगे। ठीक है ना। और परिक्रमा करने के पश्चात जब आप आगे की तरफ में आओगे ना, तो उन्हीं 7 चने की दाल को आपको भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है, राधा कृष्णा जी के मंदिर में आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। ठीक है, और वापस से मुड़ करके और अपने घर के तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया था कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, 7 चने की दाल का मेरे मंत्र का स्मरण करके जो नारायण को समर्पित कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके कथा में इस वाले उपाय को बताया था, तो जरूर इस उपाय को कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कहूंगा जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय होगा आपके धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है ना, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, किराया तक देने के लिए पैसा नहीं है, या फिर कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है जिसकी वजह से धन की हमेशा क्षतिपूर्ति होती रहती है, बचता ही नहीं है धन, तो धन की सारी समस्याओं को खत्म करता है मात्र एक छोटा सा उपाय है। आपको करना होगा किस दिन? जन्माष्टमी के दिन। अब आप सबको पता है भगवान नारायण की जो पत्नी है
उनका नाम है माता लक्ष्मी जी। और जो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर देता है ना, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रह सकती है। तो उस दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता, है ना, सुंदर सा पीपल का पत्ता लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का खास करके ध्यान में रखना। ठीक, इस पीपल के पत्ते को घर पर लेकर के आ जाना, स्वच्छ जल से धो लेना, और थोड़ी सी लेनी होगी आपको रोली कुमकुम जो आती है ना, ये इस तरीके से रोली कुमकुम, ये आपको ले लेना है, ठीक है ना। और एक लेना होगा मात्र कमल गट्टा। ध्यान रखना, कमल गट्टा माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना कहां पर? पीपल के वृक्ष के नीचे। किस दिन? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक, यहां पर जैसे आप पहुंचोगे, आप सबको पता है पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है, भगवान हरि नारायण जी का वास होता है ना। आपको इन सभी चीजों को यहां पर लेकर के पहुंचना है। आपको जो भी पीपल के वृक्ष पर पूजा अर्चना करनी है वो आप इजीली कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है ना, इस पीपल के पत्ते पर आपको इस रोली कुमकुम जो आपने लिया है ना, इसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर, क्या थोड़ा सा जल मिलाकर के इसका पेस्ट बना लेना, और इससे आपको इस पत्ते पर लिखना होगा श्री। आप सबको पता है श्री जो है माता लक्ष्मी जी का एक नाम है, तो आपको श्री यहां पर लिखना है। और श्री लिखने के पश्चात एक कमल गट्टा आपको इसी श्री के ऊपर, यहीं पर पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके, और इसे अपने दोनों हाथों में लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद 2 मिनट यहां पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना है, या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। और स्मरण करने के पश्चात आपको इस पीपल के पत्ते को यहां से उठाना है, और उठा करके किसी भी बहते हुए नदी, तालाब, सरोवर में अपनी मनोकामना कहते हुए प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि इस वाले उपाय को करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में आपके पास में आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। अगले ही हफ्ते से आपके पास में धन की आवक आना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। आप सबको पता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो किन के लिए होती है? वो होती है भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप जिसने धरती पर जन्म लिया था, सबसे प्यारा और सबसे सुंदर स्वरूप था वो भगवान श्री हरि विष्णु जी का, ठीक है ना। और उन्हें सबसे ज्यादा क्या प्रिय था? दही माखन ज्यादा पसंद था, है ना। तो अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, किस तरीके की मनोकामना, जैसे कि आपकी मनोकामना हो गई पुत्र प्राप्ति की, या फिर आपकी मनोकामना हो गई अपना खुद का घर या मकान हो, ठीक है ना, तो आपको इस वाला उपाय को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा इस तरीके से दही, लेकिन दही लेना कितना होगा ध्यान रखना, इसको आपको छोटी छोटी 7 कटोरियों में लेना है ना। लेकिन अगर आपके पास में कटोरियां नहीं है ना, तो आप क्या करना, इस तरीके से जो दोने आते हैं ना कागज वाले, वो कागज वाले दोने ले लेना। कितने ले लेना? 7। सभी के अंदर क्या भर देना आपको? दही। सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा 2-2 चम्मच दही, ज्यादा दही नहीं भरना, 2-2 चम्मच। और इन सभी 7 कटोरियों के अंदर, 7 दोनों के अंदर आपको एक डालना होगा तुलसी मैया का। जो तुलसी मैया के पास में जो जाओगे आप, तो वहां पर आपको पत्ते मिलेंगे, तुलसी के पत्ते, ठीक है ना। तो सभी कटोरियों में एक तुलसी का पत्ता और डाल देना, ठीक है। तो पहला तो काम आप ये करोगे, सुबह के समय पर एक तुलसी का पत्ता डाल करके 7 दही की कटोरियां आपने कर ली, ठीक है। अब जो आप करवा जानते हो ना, इस तरीके से एक मिट्टी का छोटा सा पात्र आता है, इसे पूरा का पूरा भरना अपने मक्खन से, ठीक है ना। मार्केट से मिल जाए तो मार्केट से आप मक्खन जरूर लेकर के आना। भगवान विष्णु को और साथ ही साथ कान्हा जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो 7 दही की कटोरियां जिनमें आपने एक तुलसी का पत्ता डाला है, और ये माखन, इन्हें लेकर के पहुंचना है आपको राधा कृष्णा जी के मंदिर में। जाना चाहो, अगर आपके पास वो है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी हरि विष्णु जी के स्वरूप के मंदिर जा सकते हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, ठीक है ना। वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। उनकी जो चौखट है, उस चौखट के पास में आपको उन 7 दही की कटोरियों को समर्पित करना होगा। अपना नाम और गोत्र बोल करके यहां पर समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो ये माखन लिया है ना, इस माखन को अपने दोनों हाथों में उठाना और मंदिर की परिक्रमा करते हुए, कितनी परिक्रमा करनी है आपको? 7 परिक्रमा करनी है। और 7 परिक्रमा करते वक्त में आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा मंत्र का स्मरण करते हुए आपको 7 परिक्रमा पूरी करने के पश्चात उस माखन को
भगवान विष्णु जी के जो स्वरूप है राधा कृष्णा जी के मंदिर में आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। गुरुदेव ने बताया था कि जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माखन का भोग मेरे कान्हा जी को लगा देता है ना, तो उसकी जीवन को ऐसा मक्खन जैसा वो कर देते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आ सकती। बड़ी से बड़े बीमारी, बड़े से बड़े रोग खत्म हो जाएंगे उस व्यक्ति के और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।